हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूं आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का सेकंड मार्च का फर्स्ट शिफ्ट एनालाइज। जितने भी क्वेश्चन सेकंड मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं वो सारे के सारे हम एनालाइज करने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, पार्ट 2 अपलोड कर रहे हैं। 100% रियल क्वेश्चन है, कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे रियल क्वेश्चन हैं और हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उन सभी को आप भी अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा पेपर के जाने से पहले, जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले। क्लियर। इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। खैर, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है, मणिपुर संगाई महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों की मदद हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो मणिपुर है मणिपुर संघाई फेस्टिवल कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो इसमें पूछा गया है। क्लियर होगी बात सभी को। एक सेकंड, थोड़ा फोन हिल रहा था एक्चुअली, अब ठीक है। हाँ जी। तो इसमें पूछा गया कि जो मणिपुर संघाई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मणिपुर संगाई फेस्टिवल कितने दिनों तक मनाया जाता है। ये पूछा गया था आपसे, कितने दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आंसर दे देता हूँ आपको कि ये कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो ये टोटल 10 दिनों तक मनाया जाता है। क्लियर होगी बात सभी को। ये टोटल 10 दिनों तक मनाया जाता है। ये बात आप याद रखना, ठीक है, कि मणिपुर संघाई जो फेस्टिवल है ये टोटल 10 दिनों तक मनाया जाता है। क्लियर होगी बात सभी को। और आपको बता दूं कि ये जो फेस्टिवल ये सेलिब्रेट कौन करता है, ये सेलिब्रेट करते हैं कुकी चिन मिजो ट्राइब के लोग। कौन से करते हैं? कुकी चिन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सेलिब्रेट कौन करते हैं? कुकी चिन मिजो, कुकी चिन मिजो ट्राइब के लोग। ठीक है, ट्राइब मतलब होता है कबीले के लोग। ठीक है, तो ये लोग इसको क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर होगी बात इतनी। फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार फटाफट से आप दोबारा पढ़ लीजिएगा। मणिपुर संघाई फेस्टिवल कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो ये टोटल 10 दिनों तक मनाया जाता है। और मणिपुर की कैपिटल भी आपसे पूछी जाती है कि मणिपुर की कैपिटल क्या होती है। तो मणिपुर की कैपिटल क्या होती है, आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे एक प्यारी से पहले लाइन खींच देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो अगला क्वेश्चन होगा उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित शाह ने आज रन फॉर यूनिटी, अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी को किस तारीख को हरी झंडी दिखाई थी। ठीक है, अमित शाह पता है आपको कौन है? गृह मंत्री। कौन है? अमित शाह। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी, ठीक है, रन फॉर यूनिटी को किस तारीख को, तारीख मतलब डेट, ठीक है, किस तारीख को हरी झंडी दिखाई थी। हरी झंडी दिखाई थी। क्लियर होगी बात। तो वो दिखाई थी 29 अक्टूबर को। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिख जाए। तो जो अमित शाह थे उन्होंने क्या करा था, ये हरी झंडी दिखाई थी। क्लियर होगी बात। अब मैं कुछ पढ़ के बताऊंगा आपको। इट इज़ ओरिजिनेट ऑन पटेल्स बर्थ एनिवर्सरी ऑन अक्टूबर 31 एवरी ईयर, बट इट वाज एडवांस्ड दिस ईयर टू अक्टूबर 29 ऑन अकाउंट ऑफ दिवाली विच फॉल्स ऑन अक्टूबर 31 दिस ईयर। कहने का मतलब है कि ये पटेल बर्थ एनिवर्सरी थी अक्टूबर 31 को, इसलिए एडवांस हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए उन्होंने 29 अक्टूबर को ही हरी झंडी दिखा दी थी कि रन फॉर यूनिटी। क्लियर होगी बात सभी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही है यहाँ पे, कोई पटेल की दूसरे की बात नहीं हो रही। ठीक है, किसकी बात हो रही है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे की बात करते हैं। आगे हम जो क्वेश्चंस होंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे हमसे क्या पूछा गया उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। इसमें पूछा गया है हाल ही में 69 ईयर्स की आयु में अर्थशास्त्री का निधन हो गया। हमें बताना है किसका निधन हो गया, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया है, आपको सीधा मैं आंसर लिख के ही बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपका ना टाइम जल्दी मतलब कवर हो जाए। तो आप सभी को मैं सीधा आंसर लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, किनका निधन हो गया था। तो वो थे बाइबेक डेब्रॉय। जो बाइबेक डेब्रॉय थे, इनका कब हो गया था, इनका 69 वर्ष की आयु में क्या हो गया था, निधन हो गया था। ठीक है, क्या हो गया था, वायु में निधन हो गया था। क्लियर होगी बात सभी को, इतने आपको क्लियर हो गया। अब आपको बताऊंगा कि ये बाइबेक डेब्रॉय थे कौन, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या थे, एक ये इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, क्या थे, रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट थे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ लिख के, रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट। क्लियर होगी बात सभी को। ये कौन थे, रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट थे, कौन थे, बाइबेक डेब्रॉय। अब देखो एक बात और बतानी है आपको कि जो ये क्या थे, ये चेयरमैन थे किसके, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी मैंने हैशटैग डाला है। ये चेयरमैन थे किसके, इकोनॉमिक एडवाइजरी या एडवाइजरी जिसे बोला जाता है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को। टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द पीएम। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये शायद दोबारा से रिपीट हो सकता है, क्योंकि ये जो लाइंस है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। क्लियर होगी बात। तो जो बाइबेक डेब्रॉय थे, इनका 69 वर्ष की आयु में क्या हो गया था, निधन हो गया था। ये मतलब धरती छोड़ के चले गए थे। और ये क्या थे, एक रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट थे, मतलब इकोनॉमिस्ट में बहुत अच्छे, मतलब इनका एक पद हासिल था। उसके बाद ये चेयरमैन भी थे। चेयरमैन किसके थे, इकोनॉमिस्ट एडवाइजरी काउंसिल के, ठीक है, टू द प्राइम मिनिस्टर, मतलब इनके कॉन्टैक्ट सीधा प्राइम मिनिस्टर से थे। तो इनका क्या हुआ था, इनका 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। आशा करता हूँ आपको जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी होगी आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर होगी बस अभी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए उनकी तरफ फटाफट हम चलते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है। एक बार इंग्लिश में रिपीट कर देता हूं, व्हाट इज द टेनर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर होगी बात सभी को। चलिए एक इसको मैं आपको आंसर लिख के बताता हूं सीधा। तो कितना है कार्यकाल, भारत के मुख्य चुनाव का कार्यकाल कितना होता है, वो होता है 6 ईयर्स का। क्लियर होगी बात सभी को। अब मैंने यहाँ पे सीधा 6 ईयर लिख दिया, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एक बार मैं आपको क्वेश्चन भी लिख देता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब होता है जो सेंट्रल लेवल के चुनाव होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट का चुनाव हो गया, ठीक है, ये सारे चुनाव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप पार्लियामेंट के मेंबर का चुनाव हो गया, तो ये सब का काम, ठीक है ना। आयुक्त का कार्यकाल क्या है, ये आपसे पूछा गया, कार्यकाल क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 ईयर। क्लियर होगी बात। तो क्या होता है, 6 साल का भी होता है और 5 साल का भी होता है। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं 6 to 5 ईयर्स। ओ सॉरी गलत हो गया। आपको बताना चाहता हूं कि इसका जो कार्यकाल होता है 6 साल तक होता है, और उसके बाद क्या होता है, और 65 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगर आप 65 वर्ष की आयु से ऊपर हो जाओगे तो आपको रिजाइन देना पड़ेगा। ठीक है, आपको रिजाइन लेटर देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। क्लियर होगी बात सभी को। मतलब क्या, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का होता है, मगर आपकी एज 65 साल से कम होनी चाहिए। अगर आपकी एज 65 साल से ऊपर हो जाएगी तो फिर क्या होगा आपको पता है, आपको रिजाइन देना पड़ेगा। क्लियर होगी बात। चलिए इतने क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तब तक सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स।
तो जिनका एग्ज़ाम हो चुका है टेंशन बिल्कुल भी मत लें और अपने आप पर भरोसा रखें। रिजल्ट आपके हित पर ही होगा, ठीक है, आपकी साइड ही होगा रिजल्ट। आई प्रे टू द गॉड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही एग्जाम एनालिसिस हम लाते रहेंगे, आपकी हेल्प करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय श्री राम, जय बजरंगबली, राधे राधे।